हाफिज़ साहब ने जो हमें ये चीज़ें बतलाई हैं, चंद एक का मैं तज़किरा करता जाऊं ताकि ये चीज़ें हम सीखें भी और अपनी औलाद के अंदर भी उस चीज़ को पैदा करें। सबसे पहले उन्होंने इस बात का तज़किरा किया और बेशुमार मिसालें देकर हमें यह समझाया है कि कुरान से अपना ताल्लुक़ जो है उसको मजबूत किया जाए। कुरान पढ़ें, कुरान सीखें ताकि ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे और कुरान पढ़ाते भी थे और आपसे सुनते भी थे। ये एक तरीक़ाकार था। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे पहुँचाया। इसके बाद दूसरा मरहला ये आता है कि कुरान जहाँ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके साथ उसको समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम उस कुरान को समझेंगे नहीं वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब नहीं लेकर आएगा। तीसरा मरहला ये है कि हम उस कुरान के ज़रिए से अपना तज़किया भी करें, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर नबी मबूस किया जाना भी ये एक अहम मकसद था कि आप लोगों का तज़किया करें। तो कुरान जब हमारे सीनों के अंदर महफूज हो जाएगा और हम उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद उसको समझने के बाद फिर अपना तज़किया करेंगे, उनकी आयात को पढ़कर उन पर अमल पैरा होंगे, तो यकीनन हमारे अंदर से वो गुमराहियाँ, वो शिर्क व ज़लालत और कुफर जो है वो दूर होता जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत का सरचश्मा है। इसी तरह उन्होंने ये भी बतलाया कि कुरान जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पर उस मुअल्लम का क्या मुकाम होगा कि जिसको अजर व सवाब से नवाजा जाता है। और उसकी उन्होंने मिसाल दी कि एक उस्ताद के सामने बेशुमार तालिबे इल्म और तालबात जो हैं ज़ानुए तलम्मस तय करती हैं, तो देखें कि वो कितना पढ़ते हैं, कितना उसको सीखते हैं, तो सारा अजर व सवाब मुअल्लम को भी जा रहा है और उनको भी पहुँच रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात, ये बात अहम बतलाई कि अपने आप को कुरान से जोड़ें, क्योंकि जब तक हम कुरान से अपने आप का ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक ये कुरान कल क़यामत के दिन हमारे लिए ना सिफारशी बनेगा, ना अल्लाह के हजूर जाकर ये इस्तदा करेगा और फिर ना ही हमें जन्नत में लेकर जाएगा। इसी तरह उन्होंने आखिरी बात जो हमें सिखलाई है वो ये है कि उलमा के साथ अपना राब्ता जो है उसको इस्तवार करें। कि कोई भी, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फसलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म से जो है उनसे राब्ता करो, उनसे पूछो। क्योंकि जब हम उनसे पूछेंगे, उनसे राब्ता करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारी इस्लाह होगी, हम उस कुरान को समझेंगे भी, उसको सीखेंगे भी। और ये है कि आज के दौर के अंदर जो फितनों का दौर है कि जिसके अंदर जा बजा बड़े बड़े अपने आप को स्कॉलर कहलाने वाले मीडिया पर बैठे हैं और गलत तफसीरें और तशरीहें कर कर जो है वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि जब हम ऐसे अहले इल्म का इंतखाब करेंगे कि जो हमें कुरान व हदीस की रोशनी में हमें समझाएंगे, तो यकीन जानिए हमारे दिल के दरीचे खुलेंगे और उसका नतीजा ये हासिल होगा कि वो जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि जब तक तुम इन दो चीज़ों के साथ जुड़े रहोगे, मजबूती से थामे रखोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। फरमाया इनको तुम मजबूती से थाम लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो उलमा के साथ बैठना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, ये हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है ताकि हम उस सिराते मुस्तकीम को पा सकें और उस सही इल्म को हासिल कर सकें जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाज़िल फरमाया और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उम्मत तक पहुँचाया। अल्लाह हमें इन तमाम बातों को समझने और हकीकत में इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मैं मोहतरम शाहिद हाफिज़ शाहिद साहब को दावत देता हूँ कि वो मदरसे का थोड़ा सा तारुफ जो है वो पेश करें
ताकि हमें पता चले कि हमारे मदरसे की जो सरगर्मियाँ हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या इसकी ज़रूरियात हैं, वो ताकि आपके सामने उसको पेश कर सकें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस लिल बनात की जो ये आज की तकरीब है, तकरीब सही बुखारी और तकमील कुरान करीम, इसको अल्हम्दुलिल्लाह 43वां साल हो गया है और इसकी बुनियाद, इस जामिया की बुनियाद मेरी वालदा मोहतरमा बाजी रुकैया रहमहुल्लाह ताला और मेरे वालिद साहब और मेरे ख़ानदान, मेरे दादा जान, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और सबसे पहले जब वालदा मोहतरमा को तालीम के लिए जो जगह और जो मस्जिद का इंतखाब हुआ वो मोहम्मदपुरा में जामिया मस्जिद मुबारक अल हदीस, वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। आस्ता आस्ता तादाद के हवाले से अहले महल्ला की जो बच्चियाँ थीं उनकी तादाद के हवाले से जामिया और जो मस्जिद का ऊपर का वाला हाल है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद वालदा ने और वालिद मोहतरम ने शेख कॉलोनी जामिया तालीमुल कुरान के लिए एक जगह ख़रीदी 10 मरले और उसको तामीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1983 में उसकी बुनियाद रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने पूरे इलाके की जो तालबात हैं, गाँव की तालबात हैं, उनको तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा एक यूनिवर्सिटी की जो हैसियत है वो इख्तियार कर चुका है। इस वक्त जामिया में 425 के करीब तालबात ज़ेर तालीम हैं, मुख्तलिफ शोबा जात में। और जो इस वक्त पिछले साल जिन बच्चियों ने बुखारी शरीफ का और दरस नज़ामी का मुकम्मल किया है, जो इस साल फ़ारग हुई हैं, उनकी तादाद है 30। तफसीरुल कुरान की तालबात उनकी तादाद है 17 और हिफ्ज़ुल कुरान की तालबात जिन्होंने इस साल बच्चियों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनकी तादाद है 12 और जिन्होंने इस साल फाज़लात के इम्तिहान मुख्तलिफ़ शोबा जात में जो बच्चियों ने इम्तिहान दिए हैं उनकी तादाद है 150 बच्चियों ने वफ़ाकुल मुदारस सल्फिया के इम्तिहानात दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तालबात जो के मुमताज़ सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये पास किया। हमारे जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियाँ दाखिल होती हैं हमने उनको दोनों तालीम से नवाजा है, एक मदारस की तालीम और एक स्कूल की तालीम। स्कूल हमारे जामिया में जो बच्ची दाखिल होती है हमें उसके ऊपर लाजम है कि वो स्कूल की तालीम भी हासिल करे। और इस तरह इस साल जो बच्चियों ने मैट्रिक पास किया है ए ग्रेड में उनकी तादाद है 19 तालबात ने इस साल मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं। उसके बाद FA और BA की तालबात हैं वो हैं 15। इसी सफ़ों पर बैठकर इसी जामिया में BA की तैयारी करके उन्होंने जो अव्वल यानी कि पास हुई हैं उनकी तालबात की तादाद है 15। वफ़ाकुल मदारस की बेस पर MPhil इस्लामियात जो कर रही हैं, जिन बच्चियों ने MPhil यहाँ के जामिया में MPhil की भी तैयारी करवाई जाती है, इन्हीं बच्चियों को जो बच्चियाँ वफाक के बेस पर और जो वफाकुल मदारस के बेस पर जो उनको सनद मिलती है उसी बेस पर बच्चियों को MPhil की तैयारी भी करवाई जाती है इसी जामिया में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया का शर्फ है।
वो तालबात, 2 तालबात हैं जिन्होंने इस वक्त MPhil की तैयारी कर रही हैं, जो कि जिस यूनिवर्सिटी से रेगुलर क्लासें ले रही हैं। शोबा तजवीज़ की तालबात जिन्होंने वफाकुल मदारस सल्फिया का इम्तिहान दिया और इस साल उन्होंने तजवीज़ का इम्तिहान दिया, उनकी तादाद है इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो है 17 तालबात जिन्होंने तजवीज़ का भी इम्तिहान दिया है। और इसी जो तालबात जिन्होंने जो खुश नसीब तालबात इस साल इम्तिहान देने वाली हैं उनकी तादाद है 180 वफाकुल मदारस सल्फिया में, जो मुख्तलिफ शोबाजात में जिन्होंने इम्तिहान देना है। शोबा हिफ्ज़ुल कुरान में गर्दान मुकम्मल करने के बाद वफाकुल मदारस सल्फिया का इम्तिहान देने वाली 5 खुश नसीब तालबात हैं जिन्होंने वफाकुल मदारस की सनत हासिल की शोबा हिफ्ज़ में, यानी कि सनत उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद हम उन तालबात की गर्दान निकालते हैं पूरे 1 साल में, या जितना भी उनको गर्दान हो, गर्दान के बाद मुकम्मल कुरान पाक का वो इम्तिहान देती हैं। वफाकुल मदारस सल्फिया से उस्ताद आते हैं और वही उस्ताद उनका इम्तिहान लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारस सल्फिया से उनको सनद मिलती है। सनद जामिया की भी होती है लेकिन वफाकुल मदारस की सनद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं। हमारा जामिया का इल्हाक वफाकुल मदारस सल्फिया और स्कूल बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड से है। BA पंजाब यूनिवर्सिटी MPhil रेगुलर क्लासें जो तालबात ले रही हैं वो GC यूनिवर्सिटी से ले रही हैं। BS इंग्लिश रेगुलर क्लासें भी ले रही हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ले रही हैं। दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक तरह की महरूमी बच्चियों में होती थी कि हमने स्कूल नहीं पढ़ा और हम इस वक्त सिर्फ मदरसे की ही तालीम हासिल की है, लेकिन इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जामिया में स्कूल की तालीम दी जाती है और इन्हीं मदरसे के अंदर उस्ताद यानी टीचरें जो हमारी क्वालिफाइड टीचरें हैं वो आती हैं और वो तालीम देती हैं, यानी कि BA तक की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने जामिया में लाजमन की करा दी है। जो बच्ची कहती है मैंने स्कूल नहीं पढ़ना, हम कोशिश करते हैं कि उसके वालिदैन को समझाएं कि भाई स्कूल की तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि वफाकुल मदारस सल्फिया की तरफ से भी हमें कि आप स्कूल की तालीम लाजमी दें और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दोनों तालीम में उनसे लेकर आसानियाँ पैदा करने वाली तालबात का एतमाद बहाल करते हैं, जिसमें ये बच्चियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार नहीं होती। यानी कि जो बच्ची हम यहाँ से फ़ारुग होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारस की सनद MA इस्लामियात की भी हासिल करती है और BA की सनद और MA की सनद भी हासिल करके यहाँ से जाती है। एक तरह हमारी जो तालबात यहाँ से जाती हैं अपने अपने वापस घरों में या उनकी शादी हो जाती है तो वो वहाँ पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अदारा और एक स्कूल है वो चला रही हैं और एक मदरसा चला रही हैं। उसमें ये है कि उनका हमारे जामिया के साथ एक तो राब्ता रहता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऐसे छोटे छोटे हमने अदारे मुख्तलिफ गाँव में शहरों में बनाए हुए हैं, जिनमें तांदला है, समुंदरी है, गोजरा है और ऐसे गांव और हैं जो बच्ची यहाँ से फ़ारग होकर जाती हैं, वो वहाँ पर जो तालीम दे रही हैं, मदरसे का तालीम जो दे रही हैं, स्कूल की तालीम दे रही हैं। ये जामिया का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ गांव में जो हमारे यानी कह लें कि हमारी बच्चियों ने ये अदारे अपने स्कूल शुरू किए हैं, उसमें उसका राब्ता मुकम्मल जामिया के साथ होता है। यानी कि 6 माह के बाद हमने इम्तिहान लेने होते हैं हर अपने जामिया में और वही सिलसिला जो हमारी शाखें हैं उनमें भी वही सिलसिला चलता है। उस्ताज़ किराम है, हमारे स्टाफ की जो तादाद है वो 31 है। 31 स्टाफ हमारा इस वक्त जामिया में है, जिनमें हमारे उस्ताज़ किराम फ़ज़ीलतुश शेख
मौलाना अब्दुल काज़म साहब, जिनको जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए 30 साल हो गए हैं। 30 साल से ये जामिया में बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारे उस्तादुल उलमा फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इनको अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं कि जामिया में पढ़ा रहे हैं। और इन्हीं के छोटे भाई शेख आमिर शहजाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं जो हमारे जामिया में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब, जो कि बच्चियों को हिफ़्ज़ करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी 30 साल हो गए हैं जामिया में बच्चियों को हिफ़्ज़ मुकम्मल करा रहे हैं। हमारा जो मकसद है कि इस वक्त तालीम के साथ साथ तरबियत का भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चियों को जो तरबियत दे रहे हैं, 5 वक्त की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया में सुबह तहज्जुद के टाइम बच्चियाँ उठती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ें बाजमात और पढ़ती हैं। पर्दे का मुकम्मल एहतमाम है। छोटी बच्ची अगर दाखिल होती है, उसके बाद जब वो यहाँ से जाती है तो मुकम्मल उसको पर्दे के साथ यहाँ से भेजा जाता है, बुर्का पहनाया जाता है, ताकि एक पहचान हो सके कि ये तालबात इस वक्त किसी मदरसे में पढ़ती हैं और इसकी तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कर रहा है। और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ शोबा जात है, कंप्यूटर की तालीम भी हम इसी जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह तालबात को दे रहे हैं। हमारा जो मकसद है कि तालबात में एक हमने तकरीरी मुकाबला रखा हुआ है। बुध वाले दिन हर बच्ची को ये मौका मिलता है, आखिरी क्लास में वाली बच्ची बुखारी पढ़ने वाली हैं जो तालबात हैं, कि वो आएँ, उनके लिए स्टेज होता है, उनका एक प्रोग्राम होता है बुध वाले दिन, ताकि उनको फ़न खताबत से भी उनको तरबियत दी जाए। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्ची मुकम्मल तालबात जो मुकम्मल पढ़ने के बाद एक जो फ़न खताबत है, दर्स की जो उनको तरबियत दी जाती है, ताकि वो अपने अपने इलाके में जाकर पढ़ाने का उनको पता हो और वो सिलसिला उनके लिए होता है। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तादाद है वो 425 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह तादाद है, जिसमें अकामती और गैर अकामती भी मौजूद हैं। हम अपने तमाम जो हमारी इंतज़ामिया है और उस्ताज़ किराम है, उनके साथ हमेशा अपना जामिया को ऑन बोर्ड रखते हैं। इस वक्त हमारे जामिया में जो हमारे उस्ताज़ किराम हैं, उनके लिए उनके एजाज़ में हमने एक शील्ड और एक उनके लिए जो शील्ड का बंदोबस्त किया। ये उनकी खिदमात को हम सराहते हुए हम उनको शील्ड भी पेश करेंगे। मौलाना अब्दुल काज़म साहब, मौलाना शेख ज़ुबैर साहब, मौलाना शेख आमिर शहजाद साहब और उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी ज़ियाउल्लाह साहब, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी जो खिदमात है उनका सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये खुशी है कि जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस लिल बनात को काबल और मोहब्बत करने वाले अपनी तालबात के साथ और जामिया के साथ और मोहब्बत करने वाले उस्ताद हमें मिले। इस वक्त जो हमें देखें, जामिया ये वाली जो बिल्डिंग है ये सन 2006 में हमने तामीर मुकम्मल की इसकी। इसके साथ साथ हमारा जो सालाना खर्चा है, यानी एक साल में 500 मन गंदम हमारे जामिया में जो लगती है, घी है वो 10 टीन लगते हैं, 60 टीन सालाना लगते हैं, 60 टीन। एक मन के करीब 40 किलो के करीब सब्ज़ी पकती है एक टाइम में। चावल हैं, चावल की 3 देगें पकती हैं एक टाइम के लिए।
दूध है जो कि रोज़ाना तकरीबन 10 किलो दूध बच्चियों के लिए, चाय के लिए और बच्चियों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो 10 किलो दूध है। सोलर से आज से तकरीबन 2 साल पहले क्योंकि वापडा के जो बिल थे वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जामिया में हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया है। अभी चूँकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे एक जो फ़िल्टर प्लांट है, ये पहले हमने जो लगाया था उसका जो वो 2 लीटर पानी देता था, 2 लीटर पानी वाला। इस वक्त तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमें 4 लीटर वाला पानी चाहिए, प्लांट चाहिए। एक तो ये ज़रूरत है। दूसरी कुछ ऐसी हमने हमारी को के जो दरस हदीस वाली जो क्लास है वो बड़ी हो गई, यानी कि तादाद उसमें तालबात की ज़्यादा हो गई, वो जगह हमें छोटी पड़ गई। उसके लिए हमने अपना कुछ सिस्टम किया कि हमने जो हमारा किचन है जामिया का उसको हमने और ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वो उस पर जगह पर हमने लाइब्रेरी भी बनानी है और उस पर हमने जो हमारा दरस हदीस वाला कमरा है उसको भी तैयार करना है। उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उसमें हमें भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई है। आखिर में मैं अपनी इंतज़ामिया का, बल्कि अपनी इंतज़ामिया की तरफ से उन वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी और उनको उन खुश नसीब वालिदैन को ये मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने दरस बुखारी, दरस निज़ामी और हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। अपनी तरफ से, अपने उस्ताज़ करम की तरफ से, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंतज़ामिया की तरफ से जो वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 2 किस्म का काम कर रहे हैं। एक तो स्कूल की तालीम हमने आपको बताया, एक मदरसे की तालीम। उसके साथ साथ जो तालबात, गरीब तालबात, यानी कि जो गरीब या यतीम तालबात जो जामिया से फ़ारिग होती हैं, ये मेरी वालदा मोहतरमा बाजी रुकैया रहमहुल्लाह ताला का उनका एक ये मिशन था कि जो तालबात यहाँ से फ़ारिग होकर जा रही हैं उनकी शादी का जब आता वक़्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सोना नहीं देते, फर्नीचर नहीं देते, बकाया हर किस्म का बर्तन, उनका जो भी ज़रूरियात थी वो दे के उनके यानी कि जहेज़ की शक्ल में देते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। जो तालबात यहाँ से फ़ारिग होती हैं और उनकी शादी होती है, उनको गरीब होती हैं या यतीम होती हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल जहेज़ देकर यहाँ से रुखसत करते हैं। अब मैं आखिर में अपने उस्ताद किराम के लिए ये जो शील्डें बनाई हैं, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्बास भल्ला साहब से कि वो आएँ, और इसी तरह हाजी सईद साहब से वो भी आएँ, और मौलाना शेख अब्दुल शकूर काज़म साहब को शील्ड पेश की। शेख आए। मौलाना अब्दुल शकूर काज़म साहब, उसके बाद ये जामिया की तरफ से इनको शील्ड पेश की जा रही है। इनकी खिदमत तो हम दे नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फ़जीलत शेख ज़ुबैर साहब को और इसी तरह
हाजी निसार साहब आप आएँ और शेख ज़ुबैर साहब को भी आप शामिल हों। फजीला तो शेख आमर शहजाद साहब आप भी आएँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब मेरे बड़े भाई आप आएँ और शेख मोहम्मद आमर शहजाद साहब को शील्ड पेश करें। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस फैसलाबाद के अमीर मौलाना हाफ़ज़ अमीनुर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ, अपने दस्ते मुबारक से थे। कारी कुरा हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल्लाह साहब वो भी तशरीफ़ लाएँ। अनवर साहब आप भी आएँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे नाज़म साहब, आपको एक दफ़ा फिर दोबारा ज़हमत दूंगा। कारी साहब को जी 30 साल हो गए हैं माशाल्लाह बच्चियों को हिफ्ज़ को मुकम्मल करा रहे हैं। मरज़ूक जुब्बे कितने जुब्बे ले आओ, एक मिनट। हकीम अजीज़ुर्रहमान साहेब आपको ज़हमत दूंगा, आप आएँ और हमारे शेख अब्दुल काज़म साहब को ये सऊदिया का जो स्टाइल है जुब्बा वो पहनाएँ। उसके साथ कारी अब्दुर्रहमान कादरी साहब आपको भी मैं दावत दूंगा कि आप भी आएँ और आप शेख साहब को हम जुब्बा पहनाएँ। ये मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी की चेयरमैन है। हाँ जी, खोल दे शेख, खोल। काशी तोकीर अहमद आप भी जाएं, आप भी बैठें। माशाल्लाह, मबरूक उस्ताद मोहतरम, मबरूक, अल्फ मबरूक। फजीला तो शेख ज़ुबैर साहब आप ही आएँ। और मैं एक दफ़ा हाजी सईद साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे गुजारिश करूंगा, और इसी तरह हम डॉक्टर साहब के डॉक्टर ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ। और ये माशाल्लाह उस्ताद, आपके उस्ताद भी हैं जी? नहीं, अच्छा सीनियर है आपसे माशाल्लाह। डॉक्टर मकसूद कासम साहब आप भी आएँ और इनको दरमियान में शायद आप दरमियान में आए और आप जुब्बा पहना लें। ये इनके हाँ जी थोड़ा पीछे, शेख थोड़ा पीछे हो जाओ। नवाज जट साहेब, हाँ जी नवाज जट साहेब हमारे बुजुर्ग मेरे भाई हैं। किधर है नवाज जट साहब? चले गए। शेख फजीला तो शेख आमर साहब तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर ठहरें, आप पाए ना, तुसी भी आओ। शेख आमर साहब तुहाडे माशाल्लाह बड़े भाई हकीम अजीज़ुर्रहमान साहब एक दफ़ा फिर आए जी ज़रा। और इसी तरह ताहिर साहब आप भी आ जाएं, ताहिर साहब आप भी आ जाएं। कारी ज़ियाउल्लाह साहेब, कारी ज़ियाउल्लाह साहेब आए जी। कौन? अच्छा यार अब मोहतरम शाह साहब और दीगर उफाका के ज़रिए कारी ज़ियाउर्रहमान साहब को पहना रहे हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारी 43वीं यानी 43 साल हो गए हैं दरस बुखारी को मुकम्मल यानी करते हुए। मैं अब जो हमारे उस्ताद कराम फ़जीलत शेख अब्दुल शकूर काज़म साहब को सिर्फ 2 मिनट के लिए बुलाऊंगा स्टेज पे ताकि वो कुछ बयान कर सकें। और आखिर में मैं छोटा सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर महमूद साहब का, और मैं अपना मेरा और डॉक्टर ताहिर महमूद साहब का तारफ़। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब ने जामिया उम्मुल मदारस में हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, और सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पहला मसला रब्बानी मस्जिद गुलबर्ग में सुनाया तो मैं उस वक़्त बहुत छोटा था। तो मेरी वालदा और इनके घराने का आपस में बहुत दीनी रिश्ता, दीनी प्यार। डॉक्टर साहब की जो हमशीरा है वो मेरी वालदा की शागिर्दें भी थी, उनके पास पढ़ती भी रही हैं। तो इनका जब पहले मसला इन्होंने सुनाया तो मेरी वालदा और मेरे वालिद को ये शौक़ हुआ कि हम भी अपने बेटे को हिफ़्ज़ करवाएं, और मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह छोटी सी उम्र में पहले इन्होंने मसला सुनाया डॉक्टर ताहिर महमूद साहब ने, और इनके हिफ़्ज़ करने के बाद मसला सुनाने के बाद मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ, मेरे वालिद मोहतरम मेरी वालदा के अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि हमने भी अपने बेटे को हिफ़्ज़ करवाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि यही कह लें कि इनकी बरकत और इनकी जो कुरान पाक सुनाने की इनकी माशाल्लाह उस वक्त क़िरात बहुत अच्छी थी, और मुझे शौक़ पैदा हुआ, मुझे भी इन्होंने मेरी वालदा ने हिफ़्ज़ के लिए डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। और मेरा जो उस्ताद है मैंने भी उम्मुल मदारस में स्टार्ट किया। कारी इब्राहिम साहब, मैं और हाफ़िज़ ताहिर साहब एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। कारी इब्राहिम साहब जो कि उम्मुल मदारस में पढ़ाते थे, और उसके बाद मैंने मुकम्मल जो हिफ़्ज़ किया वो आखिरी जो मेरे 13 पारे थे वो मैं कारी यासीन साहब दारुल कुरान वाले उनसे मुकम्मल किया। लेकिन इस तरह मेरा और मेरे बरादर भाई जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। और उसके बाद इनका जो घराना है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का और इनका घराने का जो एक रूहानी और एक दीनी ताल्लुक़ है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम निभाते आ रहे हैं और कायम दायम है। दुआ करें अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की उम्र में बरकत फरमाए और डॉक्टर साहब के इल्म में बरकत करे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मेरे साथ बहुत ही शफ़क़त करते हैं, और इस जामिया के साथ उनका जो एक प्यार है और एक जो उनका राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका तराफ़ ये है कि डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले साल कहा कि आपने जो दरस बुखारी रखते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाजी रुकैया के रहमतुल्लाह ताला उनके जामिया में मैं भी दरस बुखारी या मैं कोई दर्स दूँ। आज ये मौका मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब की जो ख्वाहिश थी, दुआ थी, वो पूरी की है। तो आज डॉक्टर साहब हमारे अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल बाद जिन्होंने इस वक्त दरस बुखारी मुकम्मल किया है जो हमारे शेख अब्दुल शकूर काज़म साहब से, और अगली जो क्लास है वो मुझे पता चला वो भी 30 साल बाद की है, वो भी अभी इतनी साल बाद जो इनके पास दरस बुखारी मुकम्मल कर रही हैं। हमारा एक सिस्टम है, हमने कभी मेरी वालदा मोहतरमा ने कभी बाहर से टीचर नहीं रखी। ये एजाज़ है इस जामिया को कि जो तालबात यहाँ से फ़ारग होती हैं यानी आखिरी क्लास में जो तालबात होती है दरस बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करती है उसको हम छोटी जो नीचे क्लासें होती हैं इब्तदाई क्लासें उनमें उनको एक टीचर के तौर पर हम रख देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये फ़र्क असर होता है कि जब जो तालबात यहाँ से जाती है ना तो एक मुकम्मल मुदर्रस बन के जाती हैं और अपने जामिया में पढ़ाने का भी उनको एजाज़ हासिल है। तो आखिर में मैं अपनी इंतज़ामिया का ख़ास तौर हाजी सईद साहेब, नवाज जट साहेब और हमारे जो सदर हैं हाजी अकरम साहेब, उनका भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया। इसी तरह वालदैन है, एक मरतबा फिर मैं अपनी तरफ से अपनी इंतज़ामिया की तरफ से
वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिन्होंने जामिया में अपनी बच्चियों को दाखिल करवाया, और जामिया के साथ अपना एक लिंक जो है वो कभी भी इंशाल्लाह इनके साथ हमारा ख़त्म नहीं होगा, और जामिया के ऊपर एतमाद करते हुए अपनी बच्चियों को हमारे सुपुर्द किया। बहुत बहुत शुक्रिया।